हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ये वीडियो आने में थोड़ी टाइम लग गया क्योंकि कुछ परेशानियाँ चल रही थी, हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, इसलिए आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो नहीं पहुँच पा रहा था। इसके लिए कोई बात नहीं, फिर से हम आ गए हैं, क्लियर होंगे। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है MS वर्ड, विन वर्ड। ठीक है, ये जो होता है MS ऑफिस भी बोलते हैं। ये हमें मल्टीपल चीज़ों पे काम करने के लिए यूज़ होता है, जैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट बनाना, विजिटिंग कार्ड बनाना, नॉर्मल कुछ भी टैबलेट्स जैसे बनाना, वो हम वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने बिना देरी ना करते हुए अपने वीडियो में चलते हैं। हम अपने के +R रन कमांड, यहाँ से विन वर्ड लिखना है और ये हमारा विन वर्ड ओपन हो रहा है। ठीक है, ये देखो अब इस तरह से ओपन होगा और ये ऑप्शन को आपको क्लोज करना है। देन यहाँ से हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट, बाकी चीज़ें तो हमें कहीं करनी नहीं है, तो हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अब ये देखो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया एक तरह से एक आने। अब बता चुके हैं डॉक्यूमेंट 1 का मतलब ये टाइटल बार होता है, यहाँ टाइटल शो होता है, जो भी नाम होता है। इसके जस्ट नीचे आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये मेन्यूज होते हैं। क्या होता है? मेन्यू, ये सारे मेन्यू होते हैं। इसके नीचे ये जो ऑप्शन दिख रहा है क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिट, इसे हम ग्रुप्स बोलते हैं। और इसमें जो ऑप्शंस होते हैं पेस्ट, कट, कॉपी, बोल्ड, इटैलिक, ये सारे हमारे रिबन्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होते हैं? रिबन्स होते हैं। तो हम ना देरी करते हुए हम सारे ऑप्शंस के बारे में टॉपिक पे क्लियर करेंगे। यहाँ से चलते हैं हम, यहाँ इसको पहले कोई टेक्स्ट ले लेते हैं, इक्वल टू RAND, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑन, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देखो ये तो ऑटोमेटिक पैराग्राफ आया। ठीक है, अगर आप इसमें लिखना चाहते हो कितना आपको पैराग्राफ चाहिए, कितना लाइन चाहिए, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, जैसे 10 लाइन चाहिए और 10 वर्ड का चाहिए। ठीक है, यहाँ से हमने एंटर किया, देखो 10 लाइन आया और 10 का। एक पैराग्राफ में कितने लाइन होनी चाहिए? 10 लाइन होनी चाहिए। देखिए इसमें है वो चीज़ें हम यहाँ कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ डाला 1, अब देखो अब 1 आएगा, 10 लाइन तो आएगा, लेकिन हर एक लाइन में एक एक पैराग्राफ होगा, हर एक लाइन में एक एक पैराग्राफ होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं। यहाँ से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है फाइल में, तो ये सारे ऑप्शन सेव के सारी चीज़ें यूज़ होता है, ये नहीं गए। फिर हमें आगे चलते हैं, यहाँ पेस्ट, कट, कॉपी, ये तो आप पढ़े हैं। फिर एक बार रिवीजन हम कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा माउस में इशू आ रहा है, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हमें ये ऑप्शन नहीं रखनी है, यहाँ से करेंगे कट, और हमें ये ऑप्शन नीचे चाहिए, यहाँ से करेंगे पेस्ट। देखो नीचे आ गया। कट, कॉपी, कॉपी का काम होता है डुप्लीकेट करना, सिलेक्शन, देन कॉपी, देन पेस्ट। ठीक है, आ गया। लेकिन फिर हमारा अगला ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर। ये बहुत काम का चीज़ें हैं। ठीक है, मान लीजिए आप वर्क कर रहे हैं, ये आपका एक स्टाइल बना के दिया आपका, जो हमने कलर कर रहे हैं, टेक्स्ट कलर, ये पता होगा। इसका फॉन्ट साइज थोड़ी बढ़ा देते हैं। अब ये फॉर्मेट हमें सभी में चाहिए, नीचे से लेके ऊपर तक में हमें ये फॉर्मेट चाहिए। कौन सा फॉर्मेट चाहिए? ये फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट चाहिए? ये फॉर्मेट हमें चाहिए इसमें। तो हम कैसे लाएंगे, है ना? ये इसमें हम कैसे लाएंगे? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, हमारा क्या यूज़ करते हैं, यहाँ से हम चलते हैं। हम यहाँ से ये क्लिक कर दिए। ठीक है, यहाँ से इरेजर ले सकते हैं हम इसको इरेज करने के लिए। ठीक है, इरेजर कहाँ गया भाई? ठीक है, इरेजर हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारा टॉपिक क्या है? फॉर्मेट प्रिंटर। अब यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर ये है। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं इरेज। अब यहाँ से ऑप्शन को हम हटाते हैं। अब यहाँ हमें रखना है कर्सर, यहाँ कर्सर हो गया, और यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया और देन ये सिलेक्शन करना है आपको। अब देखो सेम फॉर्मेट इसमें यूज हो गया। कितना ऑसम है, कितना अमेजिंग है ना दोस्तों? तो चलते हैं फिर हमारा अगला टॉपिक, ये सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक है, इसका नाम है बोल्ड। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, उसका नाम है हमारा बोल्ड। ये फॉन्ट
फैमिली ग्रुप में चलना है हमें। क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लियर हो गया हमारा, और फॉन्ट फैमिली ग्रुप में चलते हैं। यहाँ से फॉन्ट फैमिली, ये होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारा बोल्ड क्या है, रिबन से। तो बोल्ड का काम होता है डार्क करना। जैसे हम सिलेक्शन कर रहे हैं और ये बोल्ड का यूज कर रहे हैं तो ये डार्क कर रहा है। फोन थोड़ा छोटा है इसलिए नहीं दिख रहा है, ये डार्क है। यहाँ से फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मान लो ये डार्क हो गया, बोल्ड क्या किया, डार्क किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सॉरी नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है हमारा इटैलिक। इटैलिक में क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा टेढ़ा सा करेगा। इटैलिक का काम होता है थोड़ा सा राउंड सा करेगा, ठीक है। तो फिर हमारा अगला टॉपिक है अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या करता है, ये आप सिंपल अंडरलाइन करेगा और यहाँ से आपको अलग अलग तरीके से अंडरलाइन ले सकते हो। कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अंडरलाइन का रेड चाहिए, कौन सा चाहिए, लेकिन रेड में चाहिए, जिसमें चाहिए वो यहाँ से दे देगा। देखो यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन, आपने इसको ये क्लिक कर दिया, अभी यही आएगा अंडरलाइन में। आ रहा है, वही आ रहा है, किसी में भी कर रहे हैं क्योंकि हमने सिलेक्शन करके रखे थे। ब्लैक कलर ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अंडरलाइन। हमारा अगला जो ऑप्शन है उसका नाम है स्टाइल थ्रू। स्टाइल थ्रू हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो हर एक जगह हमारा स्टाइल थ्रू यूज़ होता है, ठीक है। अब किसी भी जगह ले लो, आप एग्जाम देने जाते हैं, आपके कुछ टॉपिक्स गलत हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक सीधी सी लाइन खींच देते हैं पेन से। लेकिन हमें यहाँ ऑप्शंस मिलता है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टाइल थ्रू पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, देखो डॉक्यूमेंट में एक कट कर लगा दिया। जैसे सिलेक्शन करके ये मान लीजिए हमारा गलत हो गया टॉपिक, तो ये कट हो जाएगा। ऐसे होते आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स में देखे होंगे, वो चीज़ें हम यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारा अगला जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, जो आप वर्ड पैड में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमें H2O लिखना है, H2O लिखना है, तो क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं। हम इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लेकिन H क्या होता है, नीचे होता है। तो यहाँ से हम करते हैं सबस्क्रिप्ट। सब मतलब नीचे, सुपर मतलब ऊपर। जैसे हमें A प्लस B का होल स्क्वायर लिखना है, ब्रैकेट ले लो, लास्ट में भी ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट, यहाँ से हमें लेना है स्क्वायर। ये ऐसे थोड़ी देते हैं भैया, ये तो ऐसे नॉर्मल है। फिर हम यहाँ से करते हैं सुपर स्क्रिप्ट, देखो ऐसे होता है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है कलर शैडो टेक्स्ट इफेक्ट। कलर शैडो भी बोल सकते हो, कलर इफेक्ट भी बोल सकते हो। यहाँ से इफेक्ट आता है ऑप्शन, देख रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें इफेक्ट के साथ। आउटलाइन, ये आउटलाइन की कौन सा कलर आपको रखना है, टेक्स्ट का आउटलाइन कलर कौन सा रखना है, ठीक है। और ये होता है शैडो, कौन सा शैडो चाहिए आपको, कहाँ चाहिए, नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें शैडो, ठीक है। रिफ्लेक्शन, ये सारे टेक्स्ट के इफेक्टेड है। आप देखे होंगे बुक में होता है, ये देखो इस तरह से। तो ये सारी इफेक्टेड है। नंबर स्टाइल, डिफ़ॉल्ट, यहाँ से और भी ऑप्शन है भैया। चलते हैं हम यहाँ से, ठीक है। ये नंबर्स पे काम करेंगे, ठीक है। ये टेक्स्ट पे काम नहीं करते हैं। नंबर का मतलब नंबर पे, ठीक है। ये नॉर्मल यूज होगा, देखो सर्टिफिकेट नॉर्मल, ज़्यादा नहीं, स्टाइलिश नॉर्मल स्टाइलिश, यहाँ डिफॉल्ट में होगा, ठीक है। तो हमारा ये होता है टेक्स्ट इफेक्ट या शैडो, ठीक है। हमारा अगला ऑप्शन है हाइलाइटर कलर, पढ़े होंगे हाइलाइटर कलर। ये है फॉन्ट कलर, ये क्या है फॉन्ट कलर, अलग अलग कलर में अलग अलग फॉन्ट कलर, ठीक है। ये क्या था फॉन्ट कलर। फिर हमारा अगला टॉपिक है ये फॉन्ट फैमिली, पढ़े होंगे, इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स का स्टाइल्स होते हैं, ये फॉन्ट फैमिली के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे डिज़ाइन देखो, जितना सिलेक्शन है, कितना ऑसम लग रहा है, ये वाले मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये लगा लिया। ये फॉन्ट फैमिली, ये फॉन्ट साइज, यहाँ है टेक्स्ट साइज। जैसे सिलेक्शन करेंगे ना
ये टेक्स्ट को बड़ा करें, ये ग्रो फॉन्ट, ग्रो का मतलब बड़ा करना और श्रिंक मतलब छोटा करना। इंक्रीज और डिक्रीज, इसका नाम है इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ना और डिक्रीज मतलब घटना, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ से होता है, ठीक है। यहाँ से मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो होता है हमारा 1638 होता है, ठीक है। ये आप यहाँ चेक कर सकते हो लिख के, जैसे हमने यहाँ 1700 लिखा, लेकिन ये कितना दिखा रहे हैं देखिए, आपके स्क्रीन पे आ शो हो गया होगा। 1 से लेके आप 1638 तक ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ओके, तो फिर हमारा ये अगला ऑप्शन है, ये चेंज केस। चेंज केस बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है हमारा। मान लो हमने ये चीज़ें लिखी, लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया, सबको हमें बोला गया कि सबको कैपिटल में लिखना है। भाई अब तो ये मुसीबत हो गई कि भाई इन्होंने बोला है कि सारे ऑप्शंस को किस में लिखना है, अपर केस में लिखना है। हमने गलती से तो लोअर में लिख दिया, फर्स्ट लेटर बड़ा कर दिया, बाकी हमने छोटा कर दिया। तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है, उसका नाम होता है चेंज केस। चेंज केस 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं, देखते हैं 5 टाइप्स। ये सेंटेंस के फर्स्ट लेटर, किसी भी पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, बाकी सब छोटा होता है। सेकेंड हमारा ऑप्शन है लोअर केस। देखो जो भी सिलेक्शन था तो वो क्या हो, सारे लोअर केसेस में हो गए, मतलब छोटे लेटर्स में हो गए। फिर हमारा अगला ऑप्शन है अपर केस। अपर केस में क्या हो, सारे लेटर्स बड़े हो गए। हमें रिक्वायरमेंट क्या है, बड़े, तो यहाँ सारी चीज़ें होता है। इसकी शॉर्ट कमांड जो होती है शिफ्ट F3 होता है, ठीक है, जो हमारे लैपटॉप में FM फंक्शन की के साथ काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा शिफ्ट F3 था जो 3 पे काम करता है, सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस, ठीक है। फिर हमारा अगला ऑप्शन है कैप्चलाइज। कैप्चलाइज क्या होगा, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करेगा, बाकी सारे स्मॉल कर देगा, ठीक है। फिर हमारा अगला ऑप्शन है जिसका नाम ट्रॉगल केस है, लेकिन ये ज़्यादा यूजफुल नहीं होता क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर छोटा होता है, बाकी वर्ड बड़ा होता है, ठीक है। फिर हमारा अगला ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। ये क्लियर करेगा, देखो पहले जैसा जो भी फॉर्मेट लगा था वो हट जाएगा ऑटोमेटिक। ये क्लियर फॉर्मेटिंग का काम होता है, ठीक है। तो फिर हमारा अगला ऑप्शन होता है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में हमारे ऑप्शन आते हैं अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स वैसे 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम हमारे कंप्यूटर क्लासेस या अदर चीज़ों में 4 बताए जाते हैं, जो 4 इम्पोर्टेंट होता है। एक हमारा जो होता है वो एडिशनल होता है, उसे बुलाने पे आ सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पता है डिफॉल्ट बाय शो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। सेकंड सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। थर्ड जो होता है हमारा राइट अलाइनमेंट, Ctrl+R राइट अलाइनमेंट, Ctrl+E सेंटर अलाइनमेंट, Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। मेरा अगला टॉप जो ऑप्शन है वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करेगा, इक्वल करेगा, बराबर। देखो ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, हमारे लिए सब बराबर है, वो जस्टिफाई ऑप्शन होता है। और एक होता है फॉर जस्टिफाई, जो दोनों में काम आता है, Ctrl+Shift+J जस्टिफाई। ये देखो, ये ना किसी से भेदभाव किया, भाव किया, ये सारे क्या गए, ये यहाँ तक ही था, लेकिन ये क्या गया, पूरे स्पेस लेके उस लाइन को पूरे कंप्लीट किया। यही होता है हमारा फॉर जस्टिफाई, जो बुलाने पे आता है, इससे पहले नहीं आएगा, ठीक है। फिर हमारा अगला ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। ये तो पढ़े होंगे सारे ऑप्शंस कितना चाहिए, यहाँ से आता है आफ्टर पैराग्राफ रिमूव। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा बिफोर पैराग्राफ रिमूव, ठीक है, आफ्टर और बिफोर, समझ में आ गया। फिर हमारा अगला ऑप्शन है ये बुलेट पॉइंट्स। यहाँ से तो मल्टीपल चीज़ें बुलेट पॉइंट्स में ले सकते हो, लेकिन यहाँ से हम डिफाइन भी कर सकते हैं, डिफाइन बुलेट पॉइंट्स। सिंबल्स में जाना है, पिक्चर्स में जाना है, फॉन्ट्स में जाना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे सिंबल, आप कोई भी सिंबल बना सकते हो, जैसे आपको जो भी इच्छा लगे। मान लो हमें इसका बनाना है या बी का बनाना है, अब हम यहाँ से ओके करेंगे तो बी हमारा यहाँ बन जाएगा। तो ये था अलाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर हमारा अगला ऑप्शन है नंबर्स वाला। नंबर्स में भी सेम है, मल्टीपल चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन आता है मल्टीपल। मल्टीपल फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट आंसर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें इस टॉपिक को
अब देखो यहाँ आपको कर्सर रखनी है और इसको स्पेस करके बनानी है ऐसे, ठीक है। इससे थोड़ा दूरी करना है आपको। अब इन दोनों को सिलेक्शन करना है और यहाँ से मल्टीपल ऑप्शंस पे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट आंसर, क्योंकि आप इसमें स्पेस नहीं दोगे, उसको डिफाइन नहीं करोगे तो ये ऐसे काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। उसके बाद वो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर आपको दे देगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हमारा, उसका आंसर ये हो गया, ठीक है। हम ऐसे भी डिफाइन कर रहे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ से हम करते हैं क्लियर। फिर यहाँ से हम करते हैं ब्रश को हटा देते हैं। फिर हमारा अगला जो टॉपिक है वो है इंक्रीज और डिक्रीज, वो अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग, देखो टेक्स्ट के पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज आइडेंटिटी, ठीक है। फिर ये असाइन, इससे पहले हमारा ऑप्शन है थीम कलर। ये जो काम करता है ना वो करता है आपके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, जितना पैराग्राफ सिलेक्शन होगा उतना ही कलर करेगा, अदर कलर नहीं करेगा, ठीक है। फिर हमारा अगला जो ऑप्शंस है वो है असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग छोटे से बड़े, डिसेंडिंग बड़े से छोटे, ठीक है। वो नंबर्स भी करते हैं, इसमें भी करते हैं, ठीक है। तो क्लियर है। तो हमारा अगला जो ऑप्शंस है ये इसका नाम है बॉर्डर। अब किसी भी टेक्स्ट को बॉर्डर में क्लियर, ऑल बॉर्डर, सिंपल बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, टॉप से बॉटम, लेफ्ट राइट, क्या, ठीक है। यहाँ से बॉटम, देखो नीचे से टॉप, लेफ्ट राइट, नो बॉर्डर हट जाएगा, ऑल बॉर्डर मतलब एक साथ लगाना, और साइड एक साइड, ठीक है। साइड बॉर्डर, ये सारे ऑप्शन हैं हमारे बॉर्डर्स के, ठीक है। यहाँ ड्रॉ टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं हम, बढ़िया, एक ड्रॉ टेबल, ठीक है। ये चीज़ें था हमारा बॉर्डर। फिर हमारा एक ऑप्शन आता है, ठीक है, उसमें उसका नाम होता है शो हाइट ऑप्शन। देखो अब ये शो हाइट का मतलब होता है ये स्पेस 3 कैरेक्टर को हमेशा शो कराता है। एक होता है स्पेस, सेकंड होता है हमारा एंटर, थर्ड जो हमारा होता है टैब होता है। टैब जैसे करोगे तो ये तीर का निशान आता है, एंटर करोगे तो ये ऐसे स्पेस देगा, ठीक है। लेकिन ये कभी भी प्रिंट आउट में शो क्यों नहीं होता है? ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे प्रिंट आउट में शो नहीं होते, जो हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल F2, ये प्रिंट का ऑप्शन होता है। देखो हमने स्पेस दिया, वहाँ तो ऐसे आ रहा था, एंटर दबाए, ये एंटर का तो आ रहा है, लेकिन ये स्पेस ऐसे देगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो शो नहीं करेगा। जैसे ये शो हो रहा है ना, ऐसे शो नहीं होगा, डॉट या स्पेस जो भी आप कर रहे हो वो चीज़ें यहाँ शो नहीं होगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। फिर हमारा अगला ऑप्शन होता है नॉर्मल्स। तो हम चलते हैं, यहाँ नीचे टेक्स्ट है हमारा, कुछ नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को बंद करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं, ये नॉर्मल जो स्पेस के साथ। ये हमारा अगला ऑप्शन है नो स्पेसिंग। ये देखो स्पेसिंग कम कर दिया, स्पेसिंग गायब कर दिया भाई, ये क्या है, नो स्पेस, स्पेसिंग नहीं है भाई, ये तो मैं बढ़ा रहा हूँ इसलिए आ रहा है थोड़ा बहुत। ये हेडिंग, ये 9 टाइप्स के हेडिंग्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, टाइटल्स, सब टाइटल्स, ये सारे क्या उसके कैटेगरीज है। हेडिंग, ये सारे हेडिंग्स होते हैं, 9 टाइप्स के हेडिंग्स होते हैं वर्ड में, ये सारे ऑप्शन उसके हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला जो ऑप्शन है वो फाइंड का क्या काम है, पता है, ढूंढना। फिर यहाँ से रिप्लेस का काम है, चेंज करना, ठीक है। Ctrl+H रिप्लेस का है ऑप्शन, Ctrl+F फाइंड का है ऑप्शन, ठीक है। Ctrl+B बोल्ड का है, Ctrl+I इटैलिक होता है, Ctrl+U अंडरलाइन होता है। ये सारे ऑप्शन हम एक शॉर्ट वीडियोस में भी देखेंगे, जो आपका एक शॉर्ट वीडियो आएंगे उसमें आपको सारे शॉर्ट कमांड के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। फिर हमारा अगला जो ऑप्शन है वो है सिलेक्ट मतलब ऑल सिलेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मतलब
हमारा अगला टॉपिक है यहाँ से सिलेक्शन हमारा यहाँ सब ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसमें क्या होता है, आपको सिमिलर, मान लीजिए कोई चीज़ें इसमें लगा है, क्या लगा है, हेडिंग लगा है, यहाँ से हमने इसमें लगा दिया कुछ कलर्स, ठीक है, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट थोड़ा कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, सॉरी, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हो रही इसीलिए नहीं हो रहा, ठीक है, मैं छोटा कर दिया। अब ये क्या है, अब इसका हमने क्या कर दिया, ये लगा। अब देखो सब में अलग अलग स्टाइल लगा है, लेकिन हमें अलग अलग सिलेक्ट नहीं करने, सभी को करना है। तो यहाँ से सिमिलर फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट को सिलेक्ट करेगा जिसमें सेम फॉर्मेट लगा होगा। सेम फॉर्मेट का मतलब जिसका सब कुछ सेम हो, तो वो चीज़ें आप कुछ खरीदने जाते दुकान पे तो बोलते हैं ना सेम चाहिए भैया, जो प्रोडक्ट घर से मिलता है, तो वही सिमिलर फॉर्मेटिंग। देखो यही हमारा तो सिमिलर फॉर्मेट सिलेक्ट टेक्स्ट भी सिमिलर फॉर्मेटिंग, ठीक है, जो सेम होगा उसे ही सिलेक्ट करेगा, अदर को वो छोड़ देगा। जो व्यक्ति सेम वर्क करेगा उसे रखेगा, बाकी को छोड़ देगा, वही था हमारा सिमिलर फॉर्मेटिंग। फिर हमारा अगला ऑप्शन है जो सिलेक्शन पैनल, ये शेप को शो हाइड कराता है। मान लीजिए हमने एक शेप ड्रॉ किया, ठीक है, ये शेप है और होम पे गए, ये सिलेक्शन पैनल, देखो कंट्रोल डी हमने किया, सेकेंड आ गया, और इसको देखो जिसको रखना है शो हाइड, ये होता है सिलेक्शन पैनल, सिलेक्ट करने के लिए, शो और हाइड करने के लिए। यहाँ से एक आइज आएगा, वो शो और हाइड होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नए वीडियोस में नए टॉपिक्स के साथ, और इससे भी अच्छे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। अभी तो हमारा बेसिक बॉडी चल रहा है, लेकिन मैं जब एक्सेल पे जाएंगे ना तो आप लोग को और भी मज़ा आएगा, ठीक है। एक्सेल में हम नए नए फॉर्मूलेस, नए नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।